नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं DRS कृष्ण यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे डायना फ्लेक्स प्लस टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिनके हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहती हो, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती हो, गठियावाई की समस्या रहती हो, अर्थराइटिस की समस्या रहती हो यानी ऑस्टियो हो, या फिर कैसी भी गठियावाई हो, या फिर आपको सिर में दर्द रहता हो, बदन दर्द रहता हो, घुटने में दर्द रहता हो, दांतों में दर्द रहता हो, आपके जोड़ों में दर्द रहता हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, सिर का दर्द रहता हो, आपको मोच चलेगी है, मुर्र चलेगी है, उसकी वजह से दर्द बना हुआ है, आपके शरीर टूटा टूटा सा रह रहा है, हाथ पैर में भरकावर है, आपने खेतों में काम किया है, आपने मजदूरी की है, आपने कोई काम कैसा करके आ रहे हैं, इसकी वजह से आपका शरीर थक चुका है, हल्के पतली हरारत है, थकान आपको हो रही है, आप लंबी समय गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने की वजह से आपको थकावट होने की वजह से दर्द है शरीर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस डायना फ्लेक्स प्लस टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल DRS कृष्ण यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं डायना फ्लेक्स प्लस टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया, आप देख सकते हैं इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। आप बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 2 सॉल्ट मिलाए हुए हैं, ये 2 तरह के सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। तो 2 तरह की चीज इसके अंदर डाली होती है। एक हमारा होता है डिक्लोफेनिक सोडियम जो कि हमारा 50 mg होता है, दूसरा हमारा सॉल्ट है पैरासीटामोल जो कि हमारा 325 mg होता है। तो ये दोनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं इस बारे में हम जान लेते हैं। जो हमारा डिक्लोफेनिक होता है वो हमारा एनाल्जेसिक्स होता है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में जो पेन होता है उसको कम करने का काम करते हैं, साथ साथ इनका वीक एंटीबायोटिक इफेक्टिव होता है, हल्के से फीवर को डाउन करते हैं और दर्द को कम करने का काम करते हैं। ये नसेड कैटेगरी से लिया गया ड्रग है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं नसेड को। उस कैटेगरी से लिया हुआ दर्द है जो कि पेन किलर का काम करता है, पेन को खत्म करने का काम करता है, दर्द निवारण का काम करता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है पैरासीटामोल जो कि हमारा 325 mg होता है, PCM जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पैरासीटामोल हमारा एंटीबायोटिक होता है और इसका वीक एनालिसिस इफेक्ट होता है। एंटीबायोटिक कौन से एजेंट होते हैं? एंटीबायोटिक वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बुखार, जो हमें बुखार हो रहा है, बुखार को कम करने का काम करते हैं, बुखार को, और इसका एनालिसिस इफेक्टिव भी होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो हाथ पैरों में दर्द होता है, भड़का होता है, हल्के से पेन को भी कम करने का काम करता है। तो अब जान लेते हैं कि जो टैबलेट होती है हमारी डायनाफ्लेक्स टैबलेट होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। ये हमारी, जिसमें आपको बता दें, दोनों सॉल्ट इस पर कार्य करते हैं। अब दर्द में किस प्रकार निवारण करती है? जिन लोगों को हाथ पैरों में दर्द की ज्यादा समस्या रहती हो, मांसपेशियों में दर्द की समस्या रहती हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या रहती हो, आपकी अर्थराइटिस रहती है, गठिया किसी प्रकार की रहती हो, आपके सिर में दर्द रहता हो, बदन में दर्द रहता हो, आपके सिर में दर्द ज्यादा हो रहा है, आप हाथ पैरों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब आपको दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए डायनाफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कितने रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको मैक्सिमम 35 रुपए की देखने को मिलेगी पर 10 टैबलेट। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1 mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। क्योंकि आप रेड देख ले, शेड्यूल H का ड्रग है। शेड्यूल H का ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि हमें डॉक्टर के पर्चे की जिनके साथ आवश्यकता होती है, तो उसके साथ हमें डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होगी। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, क्या इसकी डोज होगी। 10 साल से 12 साल के बीच में डालते हैं, आधी गोली दिन में एक बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ओडी डोज दी जाती है। 12 से 15 की बात की जाए तो एक गोली सुबह शाम तक ही प्रिस्क्राइब की जाती है। और अब की अडल्ट डोज की बात की जाए तो एक गोली से लेकर हमारे अधिकतम 3 से 4 गोली ये दी जाती है डिवाइडेड डोज में। लेकिन वो जब दी जाती है जब डॉक्टर को लगेगा कि हाँ कि मरीज की दिक्कत जो ज्यादा है, जो मरीज को ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, या फिर उनको साइड इफेक्ट अगर बारे में इसके बाद जानेंगे क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो अब खाना खाने के बाद अगर एक बार लिखी जाएगी तो ओडी डोज लिखी आएगी पर्चे में, अगर 2 बार लिखी जाएगी तो बीडी डोज लिखी आएगी, और अधिकतम 3 बार दी जाएगी तो TDS डोज इसमें लिखी आएगी। अब जान लेते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं वो आपको जी मचलाना, घबराहट, किसी प्रकार चिकन रिएक्शन, एलर्जी, चक्कर, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको इनमें से किसी प्रकार की साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। अगर आप बात कर लेते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण यूज के बारे में, स्टोरेज के बारे में, तो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसे स्टोर करके हमें रखना होता है। एक्सपायरी की बात की जाए तो 2 साल की एक्सपायरी में देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं एक बार और फिर से कि किन किन चीजों को, किन लोगों को देने की सलाह दी जाती है। जिनके दांतों में दर्द रहता हो, टूथ ऐसे रहता हो, हेड ऐसे रहता हो, सर दर्द रहता हो, बदन दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, कोई चोट लगी है, कोई मोच लगी है, हाथ पैर में कोई आप गिर गए हैं उसकी वजह से दर्द है, खेतों में काम करके आ रहे, हरारत आपके शरीर में बन रही है,
शरीर टूटा टूटा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार आ सकता है, तो आप इसे ले सकते हैं। आपकी जो दर्द निवारक की गोली होती है, काफी अच्छा इसका रिजल्ट है, नॉर्मल टैबलेट है, काफी आपको इजीली मिल जाएगी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस तरह के हमने और भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है मार्केट के अंदर, अलग अलग नाम की आपको देखने को मिल सकती है। जैसे डायनाफ्लेक्स के नाम से, आपको फैनिक प्लस के नाम से देखने को मिल जाएगी, फैन प्लस के नाम से देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग कंपनी के अलग नाम से आते हैं, डिक्लोमोल के नाम से आती है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से देखते हैं, ब्रांड नेम से बिकती है। तो सेम सॉल्ट देखने को मिलेगा, डिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल, आपको दोनों सॉल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी हर जगह आपको अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग राज्य के हिसाब से, अलग जिले के हिसाब से अलग आपको कंपनी देखने को मिलेगी। इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसी प्रकार के सप्ला की देखने को मिल जाएगी, आपको जीएसए की देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से आपके डॉक्टर आपको रिकमेंडेड डोज दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लें। अपनी मन मर्जी से आप कुछ भी ना लें। जैसे कि आपको डॉक्टर ने मान लीजिए आपको 7 दिन प्रिस्क्राइब किया, तो 7 दिन ऐसा ना करें कि आपने बीच में डोज छोड़ दी है। जितनी डिवाइडेड डोज आपके डॉक्टर ने बताया उतना आप लें। अगर आप इसे 1 या 2 दिन लेके छोड़ देंगे, डॉक्टर के मुताबिक आप कार्य नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बुखार में आराम नहीं पड़ेगा, हाथ पैरों में दर्द का आराम नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन आप ठीक रहेंगे, 2-4 दिन के बाद फिर आपको वो दिक्कत दिखनी चालू हो जाएंगी। तो उन सारी चीजों को अगर आपको दूर करना है, जितनी आपको डॉक्टर आपको रिकमेंडेड डोज बता रहे हैं, उस हिसाब से आपको लेना है। कोई वीडियो देख के आप कोई खुद से मेडिसिन ना ले, चाहे हमारा चैनल है, कोई भी और चैनल है। सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है कि किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, उस बारे में बात की जाती है। तो आप इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। आप नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह करें, क्योंकि आप उनको पता नहीं है कि आपको क्या पैरासीटामोल से किसी प्रकार की एलर्जी हो या फिर डिक्लोफेनिक से आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो। तो अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें, फैमिली डॉक्टर से आप जरूर चर्चा करें, उसके बाद आप कोई मेडिसिन लें। साइड इफेक्ट के बारे में बता दिया, स्टोरेज के बारे में बता दिया, इसके यूज के बारे में बता दिया। फिर भी अगर कोई भी चीज हमसे मिस हो गई है, अब प्रेग्नेंट, हाँ इस चीज के बारे में बताते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अगर लेना चाहती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। साथ साथ जिन लोगों को गंभीर बीमारी रहती है, लिवर से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई, और जिनको घबराहट की समस्या रहती है या फिर बेचैनी की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की बातचीत के आप कोई मेडिसिन खुद से ना लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल डीआर एस्केट्स यूट्यूब चैनल को। इस तरह की हमने और भी वीडियो डाली हुई है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपके आप आई बटन पे लगा दूंगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। इसके सारे यूज मैंने आपको बता चुका हूँ। चीजें का अगर आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहती हो, भड़कामन की समस्या रहती हो, दांत में दर्द की समस्या रहती हो, मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या रहती है, कोई मुड़ चलेगी है, कोई हाथ पैरों में दर्द है, कोई भड़कावन आपको है, आपको लग रहा है कि बुखार आने वाला है, आपके सिर में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, या फिर आप एथलीट हैं, आप रेस करते हैं, रेस करने की वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, तो उन सारी चीजों की जो दर्द की निवारक की गोली होती है। तो आशा करता हूं मैं आपको सही नॉलेज दे पाया हूँ। तो देखते रहिए हमारे चैनल डीआर एस्केट्स यूट्यूब चैनल को।